जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अप्रैल का महीना इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा। मतलब कि जितनी गाड़ियां पहले बिका कर रही थी अब फरवरी में या मार्च में उतनी ही बिकी हैं, कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं। 25th पोजीशन पर है मारुति की XL6 जिसकी 4366 4366 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। XL6 अर्टिगा का ही एक स्पोर्टी वर्जन है जो कि नेक्सा से खरीदने को मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा। कैरेंस के लॉन्च होने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी नहीं बल्कि अर्टिगा और इनोवा की सेल्स को बूस्ट कर दिया है। सिर्फ XL6 ही नहीं, अर्टिगा की सेल्स भी इस महीने काफी दम से हुई है बॉस। आगे बढ़ते हैं तो 24th पोजीशन पर है होंडा की अमेज जिसकी 4467 4467 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोगों को पता ही है कि सिडान्स का मार्केट इंडिया में लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ एक सिडान है डिजायर जो जैसे तैसे टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है, और दूसरी सिडान जो टॉप 25 की लिस्ट में कभी कभी आ जाती है तो वो है होंडा अमेज। बाकी सिडान्स के तो अते पते तक नहीं है कि कहां डली हुई हैं। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700 जिसकी 4494 4494 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कहने को इसकी बुकिंग्स काफी तगड़ी हुई थी, लेकिन महिंद्रा वाले उन बुकिंग्स को फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। हर महीने मुश्किल से 4500 गाड़ियां ही डिलीवर कर पा रहे हैं पिछले लगभग 4-5 महीनों का डेटा उठाकर देखा जाए तो। गाड़ी चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा वेटिंग पीरियड पूरा का पूरा मजा किरकिरा कर देता है। 22nd पोजीशन पर है हुंडई की i20 जिसकी 4707 4707 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत। मेरे ख्याल में i20 उन कुछ गाड़ियों में से एक है जिसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद उसकी बिक्री आधी रह गई हो। अगर हम पुरानी वाली i20 की बात करें ना, जो सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल थी आखिरी के दिनों में, वो भी इससे डबल बिका करती थी, लेकिन जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आई है इसकी बिक्री आधी रह गई है। इस महीने ये फिर भी टॉप 25 में आ गई है, पिछले महीने तो उस लिस्ट में ही नहीं थी। इस गाड़ी के लुक्स कुछ इस तरह से बना दिए गए हैं कि कई सारे लोगों को पसंद आते हैं तो कई सारे लोगों को नहीं भी आते हैं। आगे बढ़े तो 21 पोजीशन पर है टाटा की टियागो जिसकी 5062 5062 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब तक पंच लॉन्च नहीं हुई थी तब तक टियागो और अल्ट्रोज की बिक्री काफी तगड़ी चल रही थी, लेकिन अब सारे के सारे कस्टमर्स पंच की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं और जैसे तैसे टियागो की बिक्री फिर भी ठीक बनी हुई है, लेकिन अल्ट्रोज की बिक्री पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पंच के लॉन्च होने के बाद। और पड़े भी क्यों ना, आजकल लोग बाग एक SUV खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जो बजट में भी अगर आती हो, सेफ भी अगर हो, फीचर्स भी उसमें ठीक ठाक मिल जाते हो, माइलेज भी ठीक ठाक हो, तो फिर कोई भी एक हैचबैक को क्यों खरीदेगा। इसलिए पंच है एक सौदा खरा खरा। हीरो की कहानी, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार, ये एक ऑडियो बुक है। ये उन 4 भाइयों की कहानी है जिनकी कंपनी का नाम हर किसी इंडियन ने सुना हुआ है, हीरो। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान छोड़कर इन 4 भाइयों को इंडिया आना पड़ा था। यहाँ पर लोन लेकर इन्होंने साइकिल के पार्ट्स की कंपनी खोली, जिसके बाद कड़ी मेहनत से इन्होंने अपने बिजनेस और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत बनाया। ऐसी ही और सारी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कुकू FM। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और इस दोस्त को पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है या फिर सुनने में। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 1000+ आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी मिलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कुकू FM मेड इन इंडिया ऐप है और इसको 4.5+ स्टार रेटिंग्स भी मिली हुई हैं। कुकू FM पर आपको बायोग्राफी, कॉमेडी, क्राइम, मोटिवेशनल, रिलीजियस और थ्रिलर जैसे तमाम टॉपिक्स की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जिनको सुनकर आपको मिलती है नॉलेज विद एंटरटेनमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन और समझ सकते हैं। कुकू FM के साथ मिलकर हम शुरुआती 250 यूजर्स को देने वाले हैं 50% का डिस्काउंट। मतलब कि अब नॉलेज मिलेगी 399 रुपीज़ में नहीं, 199 रुपीज़ में। इसके अलावा इस मदर्स डे अपनी मदर को गिफ्ट करिए नॉलेज, वो भी 8 मई के पहले 50% डिस्काउंट के साथ। बस आपको कुछ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करना है और mom50 कोड का यूज करके आपको मिलता है 50% का डिस्काउंट। आगे बढ़ें तो 20th पोजीशन पर है किया की सोनेट जिसकी 5404 5404 यूनिट्स बिक पाई हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। जब शुरुआत में सोनेट आई थी तो उसने आग लगा दी थी, हर जगह रोड पर सोनेट ही सोनेट नजर आती थी। इसकी बिक्री भी 10,000 यूनिट के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी बिक्री आधी रह गई है अब। फीचर्स तो इस गाड़ी में पेट भर के मिल जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कैबिन स्पेस की तो इस मामले में ये उतनी बेहतर नहीं है जितनी इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां हैं। 19th पोजीशन पर है किया की कैरेंस जिसकी 5754 5754 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
कैरेंस अपनी सेगमेंट के हिसाब से एक काफी बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये अर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा दोनों को ही बराबर कंपटीशन देती है। इसकी बुकिंग्स भी काफ़ी तगड़ी हैं, वेटिंग पीरियड भी काफ़ी हफ्तों लंबा हो चुका है। लेकिन डिलीवरी की बात करें तो हर महीने ये लोग किया वाले लगभग 5 या 6 हज़ार कैरेंस से डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आजकल लोग बाग एमयूवीज को भी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। फीचर लोडेड होती हैं, स्पेशियस होती हैं, 6 से 7 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लगभग सब कुछ है। एक एसयूवी की तरह ही लगभग सब कुछ मिल जाता है एमयूवी में, बस वो बोल्ड और स्पोर्टी इमेज नहीं होती उस गाड़ी की। आगे बढ़े तो 18th पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6,351 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कैरेंस भले ही एक शानदार सौदा क्यों ना प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी हाल फिलहाल तो इनोवा कैरेंस से ज्यादा ही बिक रही है। 17th पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 6,694 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में। हाल फिलहाल एस्प्रेसो इकलौती ऐसी गाड़ी है पूरे के पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की जिसमें सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी इसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी भी लगभग 7,000 लोगों ने इस गाड़ी को खरीदने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो, जिसकी 7,066 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सेलेरियो में जिस कदर बेहतरीन माइलेज क्लेम किया जाता है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सेलेरियो टॉप 5 पोजीशन में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये उस पोजीशन में कभी भी आ ही नहीं पा रही है। आगे बढ़े तो 15th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 7,506 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7,686 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में। बोलेरो नियो लॉन्च होने के बाद बोलेरो की बिक्री काफी नीचे आ गई थी। मेरा मतलब है कि लगभग 3 या 5 हजार यूनिट ही हर महीने बिक पा रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से बोलेरो काफी शानदार बिक रही है। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि बोलेरो ज्यादा बिक रही है या फिर बोलेरो नियो ज्यादा बिक रही है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 13th पोजीशन पर है हुंडई की वेन नियो, जिसकी 8,392 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जल्दी ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी वजह से शायद इसकी बिक्री में थोड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। और भाई 12th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो हमेशा टॉप 3 की पोजीशन में रहती है, मारुति स्विफ्ट, जिसकी 8,898 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की हर महीने लगभग 17,000 से 20,000 यूनिट्स काफी प्रेम से निकल जाती हैं हर महीने। या तो ये बेस्ट सेलिंग कार होती है, 2nd पोजीशन पर होती है, 3rd पोजीशन पर होती है, लेकिन 12th पोजीशन पर ये महीनों बाद, इनफैक्ट या तो मैं कहूँ सालों बाद मैंने देखी है। ना तो इस गाड़ी का कोई फेसलिफ्ट हाल फिलहाल आने वाला है और ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन, उसके बावजूद भी इसकी बिक्री आधे से भी कम रह गई है। इसके पीछे का कारण क्या है भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड आई-10 नियोस, जिसकी 9,123 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। गाड़ी की बिक्री भी काफी कम चल रही थी काफी सारे महीनों से, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री फिर भी काफी अच्छी हुई है। 10th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 10,132 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 10,443 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। ऑल्टो आप लोग जानते ही हो कि सालों तक इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है, लेकिन अब देखा जाए तो ये कभी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर नजर आती है और अंदर आ भी जाती है तो 9th पोजीशन पर आती है। इसके पीछे का जो कारण है मेरे हिसाब से वो ये कि अब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। मेरा मतलब है कि पहले लोगों का जो इनिशियल बजट हुआ करता था वो 3, 4 या 5 लाख हुआ करता था, जो बढ़कर अब 7 या 8 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मतलब कि कोई भी आदमी पहली बार जब कोई गाड़ी खरीद रहा होता है तो पहले कम बजट की खरीदा करता था, लेकिन अब वो 7-8 लाख की बड़े प्रेम से खरीद लेता है। 8th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 10,701 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में। डिजायर की बिक्री तो हर महीने शानदार होती है, लेकिन हमें ये डिटेल नहीं पता कि इस टोटल सेल्स में डिजायर के टैक्सी वर्जन की कितनी है और नॉन टैक्सी वर्जन की कितनी है। 7th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 10,938 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसके बाद इसकी बिक्री में वैसे कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को तो नहीं मिला। जितनी पहले बिक रही थी अभी भी उतनी ही लगभग बिक रही है। 6th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 11,154 यूनिट्स बिकी हैं
पूरे भारत में। ये गाड़ी तो बस दम से बिकती है, ना दिखती है और ना इसमें कोई बदलाव करता है मारुति खुद, बस ये बिक रही है। 5th पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 11,764 11,764 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मारुति की विटारा ब्रीजा इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। तो भाई अगर आप मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी शानदार हो और सेफ भी हो, तो विटारा ब्रीजा से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,651 12,651 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्रेटा का भी कुछ दिन पहले ही क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने एवरेज स्कोर किया है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। और 3rd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 13,471 13,471 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले कुछ महीनों से नेक्सॉन लगातार 4th बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई है, लेकिन इस महीने इसने खुद को और इम्प्रूव किया है और 3rd पोजीशन को छीन लिया है। और आगे बढ़ते हैं तो 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 14,889 बिकी हैं पूरे भारत में। मैंने आपको बोला था कि कैरेंस लॉन्च होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अर्टिगा को नुकसान नहीं उल्टा फायदा हुआ है। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है मारुति की वैगनार, जिसकी 17,766 17,766 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो ये थी 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।